Hello students, today I will discuss with you on the formal letter. Students, 7th July 2020 CBSE आपको एक नोटिफिकेशन जारी किया है, आपके लिए एक नोटिफिकेशन दिया है। 30% ऑफ द कोर्स ऑफ योर different books has been already deducted। आपने इंग्लिश का भी सिलेबस देखा होगा। मैंने इसके पहले भी वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश का सिलेबस के बारे में डिटेल्स में चर्चा किया है। इफ़ यू आर इन माय चैनल देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो ऑल्सो। आप उस वीडियो को भी देखोगे तो आपको इंग्लिश का डिटेल सिलेबस मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखना। राइटिंग सेक्शन में आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। फॉर्मल लेटर में एडिटोरियल मस्ट है। फॉर्मल लेटर में एडिटोरियल एक इम्पोर्टेंट लेटर है। आपको एडिटोरियल से क्वेश्चन आना ही आना है। आज आप लोगों को मैं एडिटोरियल लिखने का, एडिटोरियल एक क्या होता है, ये सबसे पहले हम लोगों को जानकारी रखना होगा। एडिटोरियल मीन्स सपोज दैट आपका लोकेलिटी में, आपका सराउंडिंग में आप कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो। सपोज दैट फ्रिक्वेंट कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लोड शेडिंग हो रहा है आपके इलाका में और आप उससे काफ़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। आप पढ़ नहीं पा रहे हो। थेफ्ट की केस, रबरी के केस दिनों दिन बढ़ रहा है। तो इसके बारे में भी आप एडिटर को, पेपर का जो एडिटर होते हैं वो पूरा न्यूज़ को एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग के बारे में तो आप जानते ही हो। एडिटर का काम न्यूज़पेपर का न्यूज़ को एडिट करना। किस न्यूज़ को हम आज के पेपर में रखेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे, ये उनका काम है। तो हम जब भी ऐसा मुद्दा के ऊपर में, ऐसे एजेंडा पर हम लिखते हैं तो पहले हम न्यूज़पेपर का एडिटर को लिखते हैं। सपोज दैट देयर आर सो मेनी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। You can write to the editor about your burning agenda of your locality, of your surrounding। आज हम लोग जंक फूड के ऊपर में एडिटर को लिखेंगे, साथ साथ में फॉर्मेट भी बताएंगे किस तरह से एडिटोरियल हम लोग लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से स्क्रीन को देखो, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग एड्रेस लिखेंगे। लेफ्ट साइड ऊपर में, लेफ्ट साइड यू सी ऑन द स्क्रीन, लेफ्ट साइड ऊपर में हम लोग एड्रेस लिखेंगे। अपना एड्रेस लिखेंगे, कहाँ से आप बिलोंग करते हो उस जगह का एड्रेस होगा। आफ्टर दैट यू विल पुट द डेट। डेट विल बी लाइक दैट वे दैट यू विल नॉट राइट द डेट। जैसे कि हम लोग डेट अक्सर लिखते हैं, अक्सर हम लोग डेट इस तरह से लिखते हैं। मैं बता रहा हूँ, सपोज दैट 13th August, दैट इज राइट 30, सपोज 8, देन 20, एनीथिंग एल्स। नो, दिस इज रॉन्ग वे। यू विल राइट लाइक 30th August 2020 and whatever it is. Is it clear to you? So that you will not write date like that way. Now the editor, don't write to the editor, you will write only the editor. Okay, then the newspaper name, that must be the English newspaper name. इसको ख्याल रखना है हम लोगों को। न्यूज़पेपर का नेम कोई हिंदी न्यूज़पेपर का नेम नहीं होगा, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर का ही नाम आपको लिखना है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, so many newspapers are there, English newspapers are there, you will write their names. Okay, then you will write the subject. About the subject I have written here, you see on the screen,
to draw the attention of youngsters towards the disadvantages of फास्ट फूड। ओके, फास्ट फूड के बारे में हम लोगों ने क्या लिखा? डिसएडवांटेजेस ऑफ द फास्ट फूड। फास्ट फूड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो फास्ट फूड के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। आगे किस तरह से लिखेंगे? नेक्स्ट विल राइट सर थ्रू द एस्टीम्ड वर्ड स्टूडेंट ने छोड़ दिए थे, बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर। अब देखो, एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ओके, बहुत लोकप्रिय न्यूज़पेपर जो आपको बहुत पॉपुलर है। The sentence will be started like that way, that you will write the first line as through the esteemed column of your newspaper I would like to draw your attention towards। ये जो लाइन है मैंने ब्रैकेट भी किया है, अब देखो इतना तक आपको सब में लिखना है। towards the growing craze of junk food and its consequences, that is the first paragraph। ओके, मतलब जिस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बता रहे हैं, जिस प्रॉब्लम के बारे में आप फेस करते हो, आप सभी को अवेयरनेस कराना चाहते हो, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। आफ्टर ऑल, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? दिस इज़ द एज ऑफ जंक फूड्स। द क्रेज ऑफ फास्ट फूड्स इज ग्रोइंग day by day। okay, fast foods are now taking the place of hygienic and healthy foods of home। घर में भी हम लोग देखते हैं बच्चे हमेशा, आप लोग भी फास्ट फूड खाना ही पसंद करते हो। जंक फूड्स आर रियली अनहाइजेनिक। ये कभी भी स्वास्थ्यकर नहीं है। अनहेल्दी। ओके, Children are demanding only fast foods, followed by youngsters and adult people। मतलब ये केवल बच्चे ही नहीं, और लोग भी इस फास्ट फूड के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग आप देखते हैं। ओके, चिल्ड्रन आर तक हम लोग इसमें जानकारी लिए। नेक्स्ट पेज में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इसके बाद क्या लिखना है। इज इट क्लियर टू यू? नाउ स्टूडेंट्स, प्रीवियस पेज का एक लाइन से मैं फिर से शुरू करता हूँ। जंक फूड्स आर रियली अनहाइजेनिक एंड अनहेल्दी। चिल्ड्रन आर डिमांडिंग ओनली फास्ट फूड्स फॉलोड बाय youngsters and adult people। Fast foods aren't only liked by the children but also by adult people। मतलब क्या, हम लोग भी, बड़े लोगों में भी फास्ट फूड का काफ़ी डिमांड रहता है। घर में भी हम लोग इसके बारे में कहते हैं। इस तरह का फास्ट फूड मंगाने के लिए पैकिंग करके हम लोग बाज़ार से लाते हैं। आज के दिनों में आप देख रहे हो, पूरा देश जब लॉकडाउन में है, हम कभी भी ऐसा फास्ट फूड के तरफ ना जाए। अपना टेस्ट को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ सी दैट द नेक्स्ट लाइन यू विल राइट, फास्ट फूड्स आर स्पेशली liked by the youngsters। They are too much fond of junk foods। All the time they want only and only junk food। Okay, that is the thing, that whatever we discussed about that what is the junk food and the where in which places the junk food is popular among whom। Okay, किन लोगों के बीच में ये जंक फूड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कैसे हम लोग उसका डिमांड करते हैं, ये सभी के बारे में हम लोगों ने इस पैराग्राफ में चर्चा किया। आफ्टर दैट यू विल राइट दैट फ्रॉम हियर जंक फूड्स हैव अराइव्ड फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज़। ये तो आप अच्छा से जानते हो, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। बहुत सारा कॉलोनियल कंट्री के समय में भी हम लोगों का क्लॉथ्स, लैंग्वेज, ये सभी में हम आदी हो चुके हैं। हिस्ट्री में आप देखे होंगे, ये चैप्टर्स है आपके बारे में आपका,
जिसमें विदेश का आया हुआ फूड हैबिट, क्लॉथ्स, ये सभी को हम लोगों ने अडॉप्ट किए. ओके, सपोज दैट नूडल्स फ्रॉम चाइना. ओके, so many things are there. The European countries and the people of our country are adopting it happily. ओके, हम लोग बहुत आसानी से, बहुत खुशी से यूरोपियन कंट्री का हैबिट को, फूड हैबिट को हो, क्या वो हमारे क्लॉथ्स हो, इसको आसानी से अडॉप्ट करते हैं. इसमें हम लोग हिचकिचाते नहीं है ये हमारे देश का नहीं है, फॉर फ्यूचर इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये हम नहीं सोचते हैं. स्टूडेंट, यू शुड थिंक अबाउट इट. नाउ द नेक्स्ट लाइन. बट देयर unknown to bad effects and consequences of fast foods. It gives really a bad effects on our body as well as on our mind. Healthy body is healthy mind. You know it about. स्वास्थ्य पर तो हम लोगों को असर पड़ता ही है, और आप जानते हो ये फास्ट फूड और जंक फूड हमारे ब्रेन में भी असर करता है. आप बायोलॉजी में भी पढ़े हो, ब्रेन सेल कभी भी रीजेनरेट नहीं होता है. अगर वो कोई कारण में, फास्ट फूड खाने के कारण में हो, किसी ना किसी कारण में अगर डैमेज होता है तो रीजेनरेट होना बहुत मुश्किल है. Many diseases are caused by eating junk foods. Okay, it leads to obesity. आप जानते हो आज के दिनों में देखते हो मोटापा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सभी के लिए, क्योंकि हम फिजिकल वर्क नहीं करते हैं. और अगर हम लगातार कंटिन्यूसली इफ वी टेक द सच काइंड्स ऑफ जंक फूड एंड फास्ट फूड, कंजम्पशन मेरा एनर्जी का हो नहीं रहा है और हम शरीर में इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड और फास्ट फूड ले रहे हैं तो वो स्टोर होने लगता है. तब क्या होता है, हम ओबेसिटी का शिकार होते हैं. दिस इज ए डिजीज नाउ इट इज. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट लाइन. इट कॉजेस मेनी डेंजर diseases. It damages the brain. Just I have already told you, it is very dangerous to us. It damages the brain of children and lead to deafness. धीरे धीरे लोग इसका आदी हो जाते हैं, और आदी होने के साथ साथ हम कोई काम का नहीं रहते हैं, आइडल बढ़ जाते हैं. हमारे अंदर सोचने की जो क्षमता है, थिंकिंग स्किल ख़त्म हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हो बहुत आसानी से, बहुत कम पैसा में आप रोड के किनारे जो जंक फूड लेते हो, फास्ट फूड लेते हो, ये आपके लिए कितना हानिकारक है. आप समझ नहीं पाते हो. जो चाउमीन में हम जो भी हम खाते हैं उसमें जो सॉस आप बार बार लेते रहते हो, वो सॉस कैसे बना हुआ रहता है, कि वो असलियत में ऐसा ही कोई सॉस है, आप कभी नहीं सोचते हो. स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू दैट अवॉइड द जंक फूड एंड द फास्ट फूड ऑफ योर रोड साइड्स. ओके, द नेक्स्ट लाइन, द लास्ट लाइन ऑफ दिस पेज. सो इन माई ओपिनियन, अब आपको ओपिनियन देना है. भाई ये तो गया जंक फूड क्या है, फास्ट फूड क्या है, इसके बारे में बहुत सारा चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हो. इतना तक नहीं स्टूडेंट्स ने लिखा. अब अपना ओपिनियन देना है, अपना कंक्लूजन क्या होगा, आखिरकार हम इसके बारे में क्या सोचते हैं. आप क्या सोचते हो, ये ओपिनियन अपना अपना अलग हो सकता है. दैट इज़ द इंडिविजुअल ओपिनियन. You can write like that way. So in my opinion, fast foods are. Now the next page we will start again. Okay students. Now students, the next page. Previous line से हम शुरू करते हैं. So in my opinion, fast foods are not
देखो फ्रॉम हियर इट इज़ रिटन नॉट बैड, ये अपना ओपिनियन है, नॉट बैड बट दे शुड बी ईटन इन ए लिमिट। कोई भी चीज़ खराब तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बैड तब होता है, तब ओबेसिटी का शिकार हम लोग होते हैं जब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम खाना खाने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम फास्ट फूड लेते हैं और उस एनर्जी का हम कंजम्पशन नहीं करते हैं। So that we should be careful and thinkful about it. We should be thoughtful. Now see that how we'll write, but they should be eaten in a limit. Okay? Samples of all types of junk foods available in the market should be checked. ये आपका ओपिनियन देना है आखिरकार कैसे इसका चेक हो सकता है, कैसे इस तरह से जो बैड इम्पैक्ट ऑफ द फास्ट फूड हमारे पर रोज़ के दिनों में हो रहे हैं, हम ले रहे हैं। रोड किनारे हज़ारों स्टॉल आपका है जो फास्ट फूड बिकता है, लिखा हुआ रहता है फास्ट फूड के लिए। कैसे चेक होगा, ये आपने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया ताकि जो देश का जो फूड डिपार्टमेंट है, जिन लोग ये सब को चेक करते हैं, सही माने में दुकान में क्या सामान दिया जा रहा है, होटल रेस्टोरेंट में क्या बिक रहा है, रोड के किनारे में क्या खाना हम लोगों को दिया जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं, ऐसा तो नहीं खाने के नाम पर जहर हम खा रहे हैं। सो दैट इट शुड बी चेक्ड, दैट इज़ द गुड ओपिनियन। ओके, इन द मार्केट शुड बी चेक्ड। ओके, नेक्स्ट क्लीनलीनेस ऑफ द फूड्स शुड बी चेक्ड। साफ सफाई पर भी ये चेकिंग होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखोगे, आफ्टर दैट यू राइट देयर फ्रॉम आई रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट करोगे जो आपका ये आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए ताकि जो लोग हैं, कॉमन पीपल है, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, वो आपका इस तरह का लेटर को पढ़े, आपका सुझाव को लोग पढ़े और इसके बारे में ज़रूर जागरूक हो जाए। नाउ how will write, I request you to publish my article in your newspaper so that the public will be aware of it. Okay, that I have written here. You see that again I am telling it, that so that I request you to publish my article in your newspaper so that the public will be aware of it. Okay, this is the line. Is it clear to you? Now you will write, after that bottom of the page, here you will write yours faithfully and your name. Is it clear? Here you will write yours faithfully and your name. That is the format of the editorial. Is it clear to you? And the students, you will write better than it. ये आपको मैंने एक मॉडल दिया है, एक फॉर्मेट बताया जो आपको इस तरह से एडिटोरियल लेटर लिखना है। इसको कॉपी नहीं करना है, आपको इससे और बेटर लिखना है। एक फॉर्मेट मैंने बताया, एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने बताया। मुझे लगता है क्लास 10th के स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप ज़रूर कमेंट करोगे और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू।